आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आरसी सहगल आंटी को। आरसी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। जय गुरु जी, साथ संगत जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग की घड़ियां बख्शने का, इन सांसों का, हर पल एहसास कराने का, अनसंग होने का गुरु जी, अपनी शरण में लेने का अनंतम अनंतम शुक्राना। Thank you very very much to this platform for giving me this opportunity. बहुत बहुत blessed opportunity है। गुरुजी कैसा जुनून है ये तो गुरुजी वाले ही जाने। Thank you very much for giving me this opportunity. अभी जैसे मैं ये सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मैं एक समाचार, दुखद समाचार शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी पे बहुत ही प्यारे अपने सेवादार किशोरी अंकल, जिन्होंने कितने ही साल, कितने दशक गुरु जी की अपने हाथों से सेवा की, वो आज शाम हमारे बीच में नहीं रहे। मन को एक सुकून है कि अंकल आज गुरु जी के चरणों में हैं। मैं को गुरु जी ने मौका दिया कि मैं अंकल के दर्शन कर सकूं, अंकल के मुंह से उनके सत्संग सुन सकूं और ये देख पाऊं कि जनूने इबादत, इश्के मोहब्बत इबादत क्या होती है। अंकल के अंदर मैंने वो मोहब्बत का, इश्क का, जुनून का एक वो चेहरा देखा जो मेरे अंदर हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। और अंकल शायद इंतजार ही कर रहे थे गुरुजी के साथ मिलने की। उनको गुरुजी से एक ही शिकवा था कि गुरुजी उन्हें क्यों छोड़ गए। और आज अंकल गुरुजी के पास चले गए हैं। जैसे ही मुझे समाचार का पता चला, मैं तो ये भी ना कह पाई कि अंकल गुरुजी आपकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि ये मेरे को हक ही नहीं है कहने का। अंकल तो है ही गुरुजी के पास, उनके चरणों में, और मैं कौन होती हूँ अंकल और गुरुजी के बीच में आने के। एंड या किशोरी अंकल आपको याद बहुत करेंगे, और आपके वो गुरुजी के साथ बिताए जो इतने इतने कीमती पल हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर किए, साझे किए। थैंक यू किशोरी अंकल। अलविदा। संगत जी, अब मैं सत्संग शुरू करना चाहूंगी। गुरु जी महाशिव महादेव, गुरु जी एक फेनोमिनन है। हम सब जो गुरु जी का नाम भी अपनी तुच्छ जबान से, अपनी मॉर्टल जबान से ले पा रहे हैं, ये पता नहीं कितने जन्मों का हमें फल है कि हमें ये महाराज ने मौका दिया कि हम अपने आप को गुरु जी की संगत कह सके। कितने काबिल हैं ये नहीं जानते, पर महाराज ने कहीं अपने दरबार में एक जगह दी। इसके लिए ये रूह महाराज की हमेशा हमेशा आभारी रहेगी। गुरु जी के साथ मेरा कॉन्शियस जो कनेक्शन है बहुत ही अजीब गरीब हालात में हुआ। 2018-19 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में धोखा। एक ही मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिनके साथ मैंने बिजनेस को साझा किया, और उन्होंने रातों रात उस बिजनेस की सक्सेस मिलने पे मुझे धोखा दे दिया। धोखा इतना बड़ा था कि उसमें रिश्तों में भी बहुत कड़वाहट आ गई पूरे परिवार में, और फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, और नाम का भी बहुत नुकसान हुआ। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जनरली जो कि मैं एक खुश मिजाज इंसान हूं, मैं बिल्कुल जिसे डिप्रेशन कह देते हैं उसमें शायद चली गई। महीनों महीने में बिल्कुल सोना भूल गई, बात करना भूल गई, हंसना मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात। एक दिन मैं अपने मायके गई, और मेरे भाभी हैं जिन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत काउंसलिंग कर चुके थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अब हाई टाइम तुम इस चीज को पीछे छोड़ दो। और मैं चुप रही। उन्होंने मेरी शक्ल पे जब इतना ब्लैंक एक्सप्रेशन देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे करो, ये मोबाइल में देखो, ये गुरुजी हैं, रात को सोने टाइम इनसे बात करना।
तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। एंड मैंने बहुत हैरानी से उनकी तरफ देखा कि ये कैसी बात कर रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ मायके से, हम लोग गॉड मैन में कभी भी बिलीव नहीं करते थे। एंड बहुत तुच्छ दिमाग था कि मैंने सोचा गुरुजी गॉड मैन है। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने मुंह दूसरी तरफ कर ली। घर आई, उनका थॉट मेरे दिमाग में रहा। मैंने मोबाइल खोला, गुरुजी की वो पिक्चर निकाली और मैंने देख के कहा, कौन हो आप? मेरी ये ऐसे परेशानी है और ये सब पता नहीं भाभी जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, हम तो कभी गॉडमैन में बिलीव ही नहीं करते हैं। और इस वक्त तो भगवान ने ही पता नहीं मेरे साथ किया है, तो क्या किया है, मैं क्या बात करूं। और मैं सो जाती। अगले दिन सुबह मैं अपने काम पे जाती हूँ। काम से वापसी के टाइम मेरा स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं कहाँ पे गुरुजी का मंदिर है क्या है, पर मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग डिफेंस कॉलोनी की तरफ चले जाता है, क्योंकि वेग एक आइडिया था कि गुरुजी का मंदिर है। और मैं वहां चली जाती हूँ और मैं अपनी हालत संगत जी बता सकती हूँ, जैसे कड़क गर्मी की धूप हो रेगिस्तान में। मेरी उस वक्त जो मानसिक और शारीरिक हालत थी वो ऐसे थी जैसे एक रेगिस्तान में किसी का शरीर तप रहा हो, सिर पे कड़कती धूप हो और पांव के नीचे छाले। इस हालात में मैंने पहली बार जलंधर मंदिर में कदम रखा। और जैसे ही मैंने कदम रखा, ब्लैंक माइंड से, किसी विश्वास के साथ नहीं, मानो एक क्षण में ऐसे लगा जैसे हजारों हवाएं चल गई हो ठंडी, जैसे किसी ने बहुत ही मीठी ठंडी पानी की बौछार मेरे तपते मन तन में कर दी। और इतने में शब्द लगता है, निमक वेक हर नामदा, मेरा मन तन शीतल होए, लख कुछ खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। मुझे ऐसे लगा मानो मेरी सारी थकान उतर गई। मुझे ऐसे लगा मानो मेरे हर तरह के जलते भुनते मन के ऊपर किसी ने कितना ठंडा पानी उड़ेल दिया हो, मानो मेरे जख्मों को कोई बहुत ही सुकून पहुंचाने वाली मलहम लग गई हो। मैं वहां बैठी, मुझे कुछ प्रोटोकॉल नहीं पता था। चाय पीती पीती, तब तो मैं उसको चाय प्रसाद भी नहीं कहती थी। मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और कहा, मैं शायद दोबारा फिर आऊंगी। अगले दिन मेरी गाड़ी फिर वहां मुड़ गई। सिलसिला चलता रहा। मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मेरा काइंड ऑफ, मैं इसको कहने लगी, गुरुजी और मेरा सीक्रेट लव अफेयर। चुप करके जाती थी, चाय पीती थी, आ जाती थी और ये भी देखती थी किसी ने देखा तो नहीं। एक दिन मैं अंदर गई, बाहर बातें हो रही थी संगत में। कोई बात कर रहा था डुगरी, कोई बात कर रहा था बड़े मंदिर, और ये बातें हो रही थी कि बसेस चलती हैं, लोग जाते हैं, भीड़ होती है। मैंने बहुत हैरानी से बातें सुनी। मैं अंदर गई, फिर एक कोने में चाय पकड़ के बैठ गई और गुरुजी से कहा, गुरुजी, यू आर अ कूल मैन, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत सुकून मिलता है, लेकिन मैं आपकी भक्त नहीं हूं। ये लोग आपके भगत हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, लाइनें लगा के भीड़ में आपके किसी मंदिर में जाते हैं। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो ऐसे कभी नहीं करूंगी। आई होप आप मेरे से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये कह के मैं बाहर निकली। मेरी एक फ्रेंड जिसको मैं 6 साल से नहीं मिली थी, उसकी 5-6 मिस्ड कॉल्स थी। मैंने जब उसका फोन उठाया, उसने कहा, मैंने तुम्हें जलंधर मंदिर में जाते देखा और पता नहीं आज माइंड में एकदम से आया कि सुबह डुगरी जा रही हूं, तुम्हें लेकर जाना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 10 मिनट पहले मैं गुरुजी से ये बात कर रही हूं कि मैं नहीं आऊंगी कभी डुगरी या बड़े मंदिर, और ये क्या मुझे कोई ऑफर कर रहा है तुम्हें कल सुबह घर से लेकर जाऊं। क्या ये गुरुजी? तब तक मैंने संगत जी ना तो सत्संग सुने हुए थे, ना मुझे टेलीपैथी नाम की चीज पता था। क्या ये गुरुजी टेलीपैथी करते हैं? एनीवे, मैंने हंस के मैंने कहा, अच्छा देखते हैं, आई कंफर्म। मैं घर आई और सोचते सोचते आ रही हूँ, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो सुबह मेडिसिन लेनी होती है, मेरा सुबह का एक रिचुअल है, मेरे को इतने बजे दवाई खानी है, इतने बजे चाय चाहिए, इतने बजे कुछ खाना है, मैं कैसे अर्ली मॉर्निंग निकल सकती हूँ सुबह 6 बजे इतनी ठंड में।
एनीवे वो मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ जाती है और मैं खाली पेट उसकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ विदाउट एनी मॉर्निंग रिचुअल। और वो फ्रेंड जो मुझे 6 साल से नहीं मिली है, वो एक बास्केट खोलती है। उस बास्केट में मेरे सुबह की जरूरत की हर चीज होती है। मैं उसको कुछ नहीं कहती और मैं चुप करके सब कुछ ले रही हूँ और सोच रही हूँ कि अरे गुरुजी, क्या ये टेलीपैथी है? क्या आप मेरे मन की बात पढ़ते हो? ये करते करते हम डुगरी पहुंच जाते हैं। मैं भी औरों की तरह लाइन में लग जाती हूँ, बड़े प्यार से लगती हूँ, बिल्कुल दिमाग में नहीं आता कि इतनी भीड़ में क्यों हूं। हंसते हंसते सीढ़ियां चढ़ रही होती हूँ और तब भी हंस रही होती हूँ। और जैसे ही डुगरी के मंदिर में पांव रखती हूँ, मानो आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है और मन कहता है कि बस यही यही ही रह जाऊं। लंगर करती हूँ, लंगर करके वापस आ जाती हूँ और गुरु जी के जलंधर मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब लगता है कि आगे भक्ति भी नहीं, मेरा दिल और लगने लगा है गुरु जी से। अब मुझे घर पे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। और एक मन में डर सा लगा कि कहीं एक जमाने में मेरा परिवार जो है वो गुरुजी के पास जाता था। एक गुरुजी थे कोई जिनके पास वो जाते थे, शायद मोता सिंह नगर में थे, शायद डिफेंस कॉलोनी में थे। कहीं मेरे गुरुजी वो तो नहीं। यहाँ पे मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन करूंगी, क्योंकि ये फ्रॉड हमारी किसी रिश्तेदारी में हुआ था, तो मैं थोड़ी सी लाइफ में फर्स्ट टाइम, मेरी शादी को 31 ईयर्स हो चुके थे, एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे अपनी फैमिली के लिए मेरे अंदर बिटर फीलिंग्स आई थी। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मेरे गुरुजी कहीं उनके तो नहीं। एंड मैंने एक दिन शाम को अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए कहा, आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग। सेड व्हाट? मैंने कहा मैं आजकल गुरुजी के पास जाती हूँ। कहते कौन से गुरुजी? मैंने कहा डिफेंस कॉलोनी। कहते अरे हमारे गुरुजी। आई मिस्ड बीट ऑफ द हार्ट कि गुरुजी तो मेरे हैं। आई सेड कैसे आपके गुरुजी? ही सेड अरे तुम्हें पता तो है, गुरुजी के पास हम इतना जाते थे। ही सेड दैट एंड आई थिंक लेफ्ट द रूम, और मेरे आंखों के आगे एक पूरी रील घूम गई। आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 18 एंड मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी, एक्सेप्शनली क्लोज। तो मुझे उनकी सब गतिविधियां पता होती थी। और मुझे याद है कि मम्मी डैडी रोज शाम को गुरुजी उस टाइम पे शायद चंडीगढ़ और दिल्ली हुआ करते थे, और जलंधर तो बेस था ही, आते जाते थे। एंड जब भी गुरुजी जलंधर आते थे, डैडी वुड कम फ्रॉम कोर्ट्स एंड से मम्मी को भैनी आए हुए हैं, चलना है। और मुझे अभी तक याद है, मैंने पूछा था भैनी कौन? तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा एक गुरुजी हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा नाम कुमुद है, मेरी बहन का नाम कृष्णा है, तुम्हारी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें बहनी कहूंगा। एंड वो लोग शाम को वहां चले जाते थे। और काफी बार मैंने सुना, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सिर्फ एक बहुत फेंटली ये याद है कि एक बार बात हुई मेरी शादी के बाद भी कि गुरुजी ने घर पे आना है, और मुझे पता चला एक गुरुजी घर पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ओहो, गुरुजी आ रहे हैं, कोई गुरुजी है, मतलब ये लोग गुरु को मानते हैं, तो क्या बात, अब उनको चरण चरण स्पर्श करना पड़ेगा। मुझे इतनी फीलिंग याद है। और थोड़ी देर बाद ही मैसेज आया गुरुजी नहीं आ रहे। एंड ये बात आज से कोई 36 साल पहले की, 35 साल पहले की बात। शायद तब भी गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे रीड किया, और आज वही मैं हूं, वही गुरुजी है। दंडवत प्रणाम किए बिना मुझे चैन नहीं आता है, और दंडवत प्रणाम के साथ जब तक नाक ना रगड़ूं, मेरे मन को शांति नहीं पड़ती है। तो अब मेरे हस्बैंड ने जब ये कहा हमारे गुरुजी, मेरे आगे ये सब रील घूम गई। और मेरा गुरुजी के साथ अब एक ही कांस्टेंट क्वेश्चन कि गुरुजी मैं तो जानती हूँ जिस तरह का जुनून है मुझे आपका, जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की ये जुनून है, ये कभी, ये 2-4 साल का तो हो ही नहीं सकता, 1 साल का भी नहीं हो सकता गुरुजी, ये तो जन्मों जन्मों का है। तो फिर ऐसे क्यों, जब आप मेरी फिजिकल फॉर्म में मेरी फैमिली के साथ जुड़े थे, आपने मुझे क्यों नहीं चुना? आपने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी गुरुजी? क्या मेरे कर्म इतने खराब थे? ये मेरा कॉन्स्टेंट
कंस्टेंट टॉकिंग विद गुरुजी चलती रही, और मैं जिस तकलीफ से गुरुजी की शरण में पहुंची थी, उस तकलीफ को, उस फ्रॉड को, और वो जो मेरा रोना था वो मैं बिल्कुल भूल गई। मुझे पता ही नहीं चला उस जख्म पे मरहम कब लगाई गुरुजी ने, क्योंकि मेरा तो अब जख्म ही एक था कि गुरुजी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों कि आपने मुझे नहीं चुना कि मेरे को मिल सको, मैं आपको देख सकूं, मैं आपके चरण स्पर्श कर पाती, मैं आपके रूबरू हो पाती। अब मैं अपने परिवार से गुरुजी के बारे में पूछना शुरू हो गई। जो जो बातें मैंने वेगली सुनी हुई थी वो पता चलनी शुरू हुई। पता चला दैट मम्मी डैडी, बहुत फ्रेंडशिप थी गुरुजी के साथ, आते थे जाते थे, रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे शायद, लेकिन डिवोटी नहीं थे, भगत नहीं थे। और सो मच सो दैट बहुत बार ये सुना हुआ था कि गुरुजी ने जलंधर मंदिर में ही एक बार मम्मा को कहा, ये पानी का ग्लास लेकर आओ किचन से, और मम्मा लेकर आए। गुरुजी ने उसमें माला डिप की, फूंक मारी, और उसमें फ्लावर्स आ गए। और वो फ्लावर्स, मम्मी कहते हैं, कई सालों तक मंदिर में पड़े रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी गुरुजी को उस तरह से लिया ही नहीं, जैसे कि हम कई पुराने लोगों से सुनते हैं। इसके अलावा एक बहुत प्रोमिनेंट बात ये थी कि इतनी क्लोजनेस होने के बावजूद मेरी फैमिली भूल गई थी गुरुजी को मेरी शादी पे इनवाइट करना। सो लास्ट जब गुरुजी मेरे ब्रदर इन लॉ को मिले हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि क्या बात, भाई की शादी कर दी और मुझे बुलाया नहीं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने शायद कोई बहाना दिया, तो जिसपे गुरुजी ने कहा, तेरी मां मैनू भरा कहती सी, मैं उन्नू भैन कहता सीगा, फिर भी मैनू शादी ते नहीं बुलाया। तो दिस इज द लास्ट कॉन्वर्जेशन विच प्रोबेबली माय ब्रदर इन लॉ हैड विद गुरुजी, एंड उसके बाद गुरुजी ने इसके बारे में कभी मेंशन नहीं किया। अब देखिए संगत जी, इस बात को 31 साल हो गए थे, मैं गुरुजी में बहुत लीन होती जा रही थी, और मेरे अंदर गुरुजी का सत्संग करने की बहुत इच्छा प्राप्त हो रही थी। इस बीच में किसी तरह से कोविड टाइम में जब जब ई पास रिलीज होते थे, वो मैं जो कहती थी मैं कभी लाइनों में नहीं लगूंगी, मैं ई पास किस किस तरह से पूरा पूरा दिन ई पास पे बैठी रहती थी कि बस कहीं से मेरा नंबर ना, चार चार मोबाइल से भी, सॉरी टू से, ट्राई करती थी। और धुंध में, सर्दी में, जब एक दिन के लिए भी मंदिर खुलता था, बड़े मंदिर पहुंच जाती थी। और बड़े मंदिर पहुंचने का एहसास में तो गुरुजी ने, जहां मैंने सोचा था मैं पहुंचूंगी तो गुरुजी को ये कहूंगी, गुरुजी को वो कहूंगी, बड़े मंदिर में तो पहला कदम, और मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ शून्य ही हो गया। और लगा कि अगर ये क्षण जिंदगी का आखिरी क्षण हो तो भी गुरुजी बहुत प्यारा होगा, अपने में विलीन कर लीजिए गुरुजी, बस अपने पास रखना जन्म जन्म हर जन्म। अब मैं जब जलंधर में थी तो मेरा मन बहुत था सत्संग करने का, और मुझे लगा मैं फैमिली में सत्संग कैसे कह दूंगी, ऑलरेडी आधी फैमिली है, कोई शिरडी बाबा को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, और गुरुजी को तो उन्होंने बहुत फ्रेंड की तरह लिया हुआ है हमेशा, मैं सत्संग का कैसे बोल दूंगी। सो आई डिड नॉट से। इतने में हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स, जिनको मैं पिछले 30 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं। वो हमारे घर ओवरनाइट ठहर रहे थे, एंड उनके फादर हॉस्पिटलाइज थे। तो जो हस्बैंड वाइफ थे वो हॉस्पिटल अपने फादर को अटेंड कर रहे थे, उनके बच्चे हमारे घर थे। बच्चों की उम्र थी बच्चों की उम्र थी कोई 10-12 साल और 8-10 साल। वो बच्चे मेरे पास बैठे थे और मैं चाय पी रही थी, और उन्होंने मुझे कहा, ताई जी आपको चाय पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है। मैंने कहा तुम पीते हो? नहीं हम नहीं पीते, बस जब गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो पीते हैं। मैंने एकदम चाय साइड पे रखे कहा, मैंने कहा क्या तुम गुरुजी के सत्संग में जाते हो? तो इस पे एक बच्चा बोला, हाँ जी हमारे मम्मी पापा तो गुरुजी की पुरानी संगत है ना, हम तो गुरुजी की ब्लेसिंग है उनको। नाउ आई वॉज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड कि ये कैसे, एंड आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर दैट कपल। वो कपल घर पे आते हैं, एंड मैं उनको पूछती हूँ कि क्या आप गुरुजी को जानते हो? कहते हैं कैसी बात कर रहे हो भाभी, हम सब तो पुरानी संगत है, हमारी तो शादी गुरुजी ने कराई, ये बच्चे गुरुजी ने ब्लेस किए। ये टाइम होगा कोई 4 बजे का। 4 बजे से लेके रात को 1 बजे तक मैं उनके साथ बैठती हूँ, और मैं बस उनसे सिर्फ गुरुजी के बारे में सुन रही हूँ।
एंड इतने में जब रात के 1 बज जाते हैं, मैं एकदम कहती हूँ मेरा बहुत मन है सत्संग करने का, लेकिन मैं कैसे करूंगी? तो उन्होंने कहा, अरे भाभी हम आए हुए हैं, हम आपको असिस्ट कर देंगे, हमने सुबह हॉस्पिटल जाना है, बच्चे घर पे हैं, आपको सब प्रोटोकॉल बता देंगे, आप कर लीजिए सुबह सुबह सत्संग। आई सेड श्योर यू विल असिस्ट मी? श्योर आई विल असिस्ट यू। सो हम लोग सो जाते हैं, सुबह उठ के मैं सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। और जैसे ही हम सत्संग की तैयारी कर रहे हैं, मैं रियलाइज करती हूँ कि वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। आई डिडंट होस्ट सत्संग बिकॉज वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन सत्संग फिक्स करने के बाद, तैयारी शुरू करने के बाद एहसास होता है कि ये आज तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। और इस पे मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे बताते हैं कि 31 साल पहले गुरुजी ने यही तो गिला किया था कि भाई की शादी पे नहीं बुलाया, और 31 साल बाद गुरुजी शादी वाले दिन ही घर पे आते हैं। और ऐसे ही नहीं आते हैं गुरुजी, आप देखिए, ये परिवार पुरानी संगत है, हम सब जानते हैं गुरुजी शादियों में हमेशा संगत को भेजा करते थे। तो यही तो गुरुजी ने मेरे साथ किया। सत्संग की तैयारी करके अब मैं वेट करती हूँ इस संगत कपल की कि वो हॉस्पिटल से आ जाए। मैं उन्हें फोन किया और वो कहते हैं कि हाँ भाभी, हमें आधा घंटा और लगेगा, हम किसी को साथ ला रहे हैं। ऑल राइट, मैं उनकी वेट करती हूँ। आधे घंटे बाद वो आते हैं और मैं देखती हूँ उनके साथ कौन आता है। उनके साथ आते हैं हमारे प्यारे अब स्वर्गीय किशोरी अंकल की वाइफ, उनका बेटा, ये आते हैं। और सत्संग, मेरा पहला सत्संग मेरे साथ गुरुजी का ये सब इतना पुराना परिवार बैठ के करता है। मेरे लिए तो संगत जी मानो मेरी शादी ही दोबारा उस दिन होती है, बिकॉज उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल पलट गई। हर फैमिली इशू, हर प्रॉब्लम गुरुजी ने मेरी लाइफ की दूर कर दी। लेकिन ये मेरी समझ थी कि गुरुजी ने मुझे इसलिए शरण में लिया कि मैं तकलीफ में थी। गुरुजी का पार तो हम पा ही नहीं सकते। इसी दौरान में मेरे मदर इन लॉ, जिन्हें गुरुजी बहनी कहते थे, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनका लिवर में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और 30 केजीज वो वेट लॉस उनका हो जाता है। उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं जाता है और वो बिल्कुल एक स्टोन जैसे कोई होता है, ऐसे हो जाते हैं। इतनी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है कि हमें लगता है शायद पॉइंट ऑफ रिटर्न ही नहीं है। करते करते इतने बीमार कि हॉस्पिटल के चक्कर शुरू हो जाते हैं। मैं उनकी हालत भी बयान नहीं कर सकती। मैं हॉस्पिटल में उनके साथ होती हूँ और उनका इतना बुरा हाल होता है, शी इज इन काइंड ऑफ कॉमा। और एक रात के बाद अगले दिन मैं घर आती हूँ और मुझे रात को दोबारा उनके पास जाना होता है। और अचानक मैं देखती हूँ कि अरे आज तो शिवरात्रि है और गुरुजी के मंदिर का किसी से मुझे मैसेज आता है कि जालंधर मंदिर में शिवरात्रि का लंगर है। मुझे लगता है मम्मी इतने बीमार है, मैं भागती दौड़ती एक शिवरात्रि का लंगर ही कराती हूँ। मैं फटाफट डिफेंस कॉलोनी जाती हूँ और लंगर बिल्कुल खत्म होने वाला होता है। एंड इसमें मैं ये बताऊंगी, लंगर का टाइम ओवर होने वाला था और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज इस सड़क पे तो बहुत रश होता है। और मानिए संगत जी, वो सड़क मेरे लिए ऐसे हो गई जैसे कर्फ्यू लगा हो, एंड आई कुड रीच मंदिर इन 5 मिनट्स। मैं फटाफट भाग के ऊपर लंगर हॉल में चली जाती हूँ और मैं लंगर करती हूँ। लंगर करके अब मैं रियलाइज करती हूँ उस चीज की कीमत कि जब मैं नीचे आती हूँ जालंधर में मंदिर में, कभी ऐसा होता ही नहीं है दरबार के अंदर कोई ना हो, और उस दरबार में मुझे खड़े होने का अकेले मौका मिलता है। और मैं वहां गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, उस औरत को जिसको आप बहनी कहते थे, वो आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। उनकी हालत बहुत खराब है। मैं जानती हूँ, आप देखिए मैं कितनी मूर्ख संगत जी, मैं कहती हूँ मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं हो सकती। गुरुजी आप उन्हें तकलीफ से तो किसी तरह से मुक्ति दे दीजिए। मैं जानती हूँ वो कभी आपका शुक्राना करने के लिए इस मंदिर तक भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन गुरुजी आपने तो उनको बहन कहा है ना, तो कमिटमेंट भी कोई चीज है, तो आप उनकी तकलीफ खत्म कर दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए। ये कह के मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ और हॉस्पिटल में मम्मी, एज आई सेड, शी इज इन सेमी कोमा स्टेट और मैं उनके पास लेटी हुई हूँ, जाग रही हूँ। सुबह 4 बजे के करीब एकदम मम्मी जोर से बोलती हैं, ये कौन है, ये कौन है, मेरे ऊपर कुछ सफेद सफेद आया, ये कौन है। और मुझे लगता है कि या तो ये मम्मी की हेल्यूसिनेशन है या कोई ऐसा वक्त आ गया है अब। एंड इतने में मम्मी काम हो जाती हैं। मैं उनके नजदीक जाके देखती हूँ कि सब ठीक है और मैं देखती हूँ कि या शी इज बैक इनटू दैट सेमी कोमा स्टेट।
और वो रात उनकी इतनी बुरी थी दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और इतने में मैं आके लेटती हूँ और मेरी झपकी लग जाती है। सुबह 7 बजे मैं एकदम मम्मी की करारी आवाज के साथ उठती हूँ, आर्ची मेरे लिए चाय कहो, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड आई एम शॉक्ड कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं एकदम उनके पास जाती हूँ और उन्होंने पूरी आंखें खोली हुई हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोल रही हैं। एंड वो कहती हैं, रात को सफेद कपड़ों में कोई मेरे ऊपर था और विभूति डाल रहा था। आई सेड, आपको याद है आप ऐसे बोल रहे थे? तो हाँ बिल्कुल याद है, मुझे नहीं पता कौन था सफेद कपड़ों में और मेरे ऊपर विभूति डाल रहा था। एंड संगत जी, वो दिन और आज का दिन, मम्मी रिकवर होती गई। मैं जलंधर मंदिर जाती थी, जो प्रसाद मिलता था एक कण से भी छोटा कण मम्मी के लिप्स को छू देती थी। आस्ते आस्ते उनमें रिकवरी होनी शुरू हुई। रिकवरी भी ऐसी होनी शुरू हुई कि उनके लिए जो नर्स मिली, वो नर्स भी गुरुजी डिवोटी थी। वो सत्संग अटेंड करके आती थी और उनकी सेवा करती थी। कभी मम्मी ने गुरुजी कभी नहीं किया, लेकिन कहीं से मम्मी के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट आ जाता था, कभी से कोई नर्स उनके लिए प्रसाद ले आती थी, कभी कुछ। इन ऑल गुरुजी मम्मी के आसपास हमारे घर में, मैं तो क्या एक जरिया भी नहीं, लेकिन बिकॉज मैं थी तो मैं अब इतना ज्यादा गुरुजी के करीब जाई जा रही थी उनकी कृपा से, दैट घर में गुरुजी सो मच सो मैं ऊपर की फ्लोर पे हूँ। ऊपर की फ्लोर में गुरुजी के एक स्वरूप से गुरुजी का मंदिर बनना शुरू हो गया, उनका दरबार बनना शुरू हो गया। एंड गोज विदाउट सेइंग, मम्मी की हेल्थ ऐसे ठीक होनी शुरू हुई, ऐसे ठीक, शी गेन, उन्होंने जितने 30 किलो लूज किए थे वो 35 किलो शायद गेन कर गए। उनके बाल जो बिल्कुल झड़ गए थे वो ग्रो बैक कर गए, उनका रंग बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो कि जिनको बेड से एक साइड दिलाने के लिए 2-3 लोगों को लगना पड़ता था, वो अपने पांव पे खड़े होके खुद अपने आप को मैनेज करने लग गई। सो मच सो टुडे शी इज एज नॉर्मल एंड हेल्दी एज यू एंड आई। वो सिर्फ खाना ही नहीं खाती, वो लंगर खाती हैं, लंगर में सब कुछ खाती हैं, बाहर का खाना खाती हैं। और गुरुजी ने उनको जो ये न्यू लाइफ सिर्फ सांसें काटने के लिए नहीं दी, उनको इंजॉय करने के लिए दी है कि जा तू मेरी बहन है ना, तू ऐश कर। उनको गुरुजी ने ओवरसीज ट्रेवल भी करवा दिया इस टाइम में। वो फैमिली फंक्शंस अटेंड करती हैं, वो रेस्टोरेंट्स में खाती पीती हैं, वो सोशलाइज करती हैं। एंड दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज, इसको मिरेकल कहना तो गुरुजी की महिमा को छोटा करना होगा। ये मिरेकल नहीं है, ये इस बात की पुष्टि है कि गुरुजी जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, गुरुजी कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे हमसे वो हाथ छूट जाए। सो मेरी फैमिली को गुरुजी ने छू लिया था आज से 35 साल पहले। मेरी फैमिली इधर उधर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गई थी, गुरुजी को भूल गई थी। लेकिन गुरुजी ने जो अपने मुंह से जिसको बहन कहा था, गुरुजी ने तो रिश्ता कहां तक निभाया। बेस्ट इयर्स ऑफ मेरे मदर इन लॉ को बेस्ट इयर्स ऑफ लाइफ दे दी हैं। एंड कितना भी शुक्राना करें गुरुजी का वो कम होगा। शुक्राना शब्द ही नहीं बना इस तरह की ब्लेसिंग के लिए। लाइफ तो बिल्कुल सत्संग बन चुकी है। हर मिनट गुरुजी का बिगेस्ट गिफ्ट हमें ये है कि गुरुजी ने हमारी लाइफ को कितना एम्पावर कर दिया है। संगत जी सोच के तो देखिए, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स महाशिव हमारी बैक एंड कॉल में, हम तुच्छ प्राणियों की क्या औकात है, लेकिन वो हमारी बैक एंड कॉल में है। एक सी करो तो गुरुजी ऐसे तथास्तु कर देते हैं। एंड आजकल बहुत देखते हैं हम, कोई कहता है ओम नजर आए, कोई कहते हैं गुरुजी का चेहरा नजर आया जोत में, कोई शायद वर्षा कहते हैं, बहुत कुछ सब कहते हैं। मैं वो मानती हूँ वो सब कुछ होता है, मैं कभी डिनाई नहीं करती हूँ इस चीज को, क्योंकि ये सब तो कुछ है ही नहीं गुरुजी के लिए। ये सब, गुरुजी तो महाशिव है इस ब्रह्मांड के, आई एम सॉरी सुनो जी, इस ब्रह्मांड के विजेता, ही इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स।
उन्हें जरूरत नहीं है हमारे लिए ये सब करने के लिए, अपना प्रूव करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, जिस तरह से एक माँ होती है, माँ का काम है इस बच्चे को, एक बच्चे को दुनिया में लाना, नर्चर करना, उसके अच्छे भले का ख्याल रखना, उसकी जिंदगी बनाना। लेकिन जब बच्चा किसी बात को जिद करता है तो उसको बहलाने के लिए वो टॉफी दे देती है। सो माँ का काम सिर्फ ये नहीं है, लेकिन बच्चे को तो बहलाना होता है, रोते हुए जिद्दी बच्चे को। सिमिलरली हमारे गुरुजी महाराज, परमपिता परमेश्वर, महाशिव महादेव, वो भी हम तुच्छ प्राणियों के लिए हमें ये टॉफी कैंडी देने के लिए, कभी ओम दर्शन, कभी बटरफ्लाई दर्शन, कभी कभी वो, ये सब वो हम सबके साथ करते हैं। एंड एज मच एज वी से कि ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, या मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है, हम ना भी शेयर करें तो चल सकता है, लेकिन जो शेयर करते हैं उनकी उनकी भी मैं इस चीज को पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज गुरुजी वाले ही जाने गुरुजी क्या है। एंड गुरुजी की मेहर यहाँ खत्म नहीं होती संगत जी। अगर कोई एक मैजिक वैंड होती है, इस तरह से गुरुजी ने मेरी जिंदगी को, मेरे घर को, मेरी कारोबार को, जिसे कहते हैं बिफोर आफ्टर पिक्चर, गुरुजी ने इस तरह से, जैसे एक कांच के शीशे पे एक हेज पड़ी होती है और कोई एक हाथ से उसको चमका देता है, वो काम किया है महाराज ने। एंड महाराज की कृपा मैं किस किस बात पे, ओके मुझे एक और सत्संग बहुत प्यारा, मैं सिर्फ वही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी जो कि लाइफ चेंजिंग है। और लाइफ चेंजिंग में एक बहुत बड़ा तो यही है कि देखिए, मैं गुरुजी के साथ, मैंने सोचा मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे उस फ्रॉड की तकलीफ है, लेकिन मैं कोई नहीं होती थी जुड़ने वाली, मुझे तो गुरुजी ने चुना था अपनी बहन तक पहुंचने के लिए। और इसके बाद मेरी एक स्टेज 1 आई जहां पे मैं रोते बिलखते बच्चे की तरह पहुंची, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। स्टेज 2 आई, गुरुजी कोई बात नहीं, अगर ये तकलीफ आप तक पहुंचने के लिए हुई तो कोई नहीं, ऐसे कई तकलीफें सह जाऊं। लेकिन एक अरदास है गुरुजी की जो मैं यूट्यूब पे बहुत बार सुनी थी मैंने, जिसमें था, गुरुजी उन्हें परेशानियां दा शुक्राना जिस करके असि तुहाडे नाल जुड़े हैं। और मुझे लगता था गुरुजी मैं ठीक है उन परेशानियों को इग्नोर कर सकती हूँ, पर मैं उन परेशानियों का शुक्राना नहीं कर सकती, ऐसे कैसे। लेकिन अगेन गुरुजी तो हमारे पिता भी हैं, हमारी माँ भी हैं, उन्होंने ही हमारे मन को सुधारना है, हमारे अंदर की मैल को साफ करना है। और गुरुजी आज मुझे इस पॉइंट पे ले आए हैं, अभी वो लाएंगे, अभी वो मुझे, आई नो वो कर रहे हैं कि मेरे अंदर से बिल्कुल जो भी द्वेष है, जो भी मेरे अंदर से मन में दुर्भावना है, जिसने मेरे साथ बुरा किया है, मुझे पता है वो गुरुजी बिल्कुल दूर कर देंगे। बट यस, गुरुजी ने मुझे इस स्टेज पे पहुंचा दिया जहां मैं ये कह सकूं कि गुरुजी उस हर परेशानी का शुक्राना जिस करके असि तानू लभ पाए। संगत जी, मेरे बेटे को लास्ट ईयर बहुत हेल्थ इशू आ गया, उसकी हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि सडनली हमें उसको एमआरआई के लिए लेकर जाना पड़ा। एंड जब हम एमआरआई के लिए उसको लेकर गए, आई वॉज वेरी नर्वस, और मुझे लगा, मैं बहुत लोगों के साथ एमआरआई के लिए गई हुई हूँ और एमआरआई को बड़े आराम से 45 मिनट लग जाते हैं। मुझे लगा कि कैसे लंबा चौड़ा बच्चा है, एमआरआई पे टेबल पे किस तरह से उसको बहुत तकलीफ होगी, ऑलरेडी उसकी बैक मतलब उससे बेयर नहीं हो रही थी पेन। तो मैं बाहर बैठ गई और मैंने सडनली कहा क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो दे अलाउड मी इन। सो मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने महाराज का ध्यान किया, मैंने कहा गुरुजी मेरे को यहाँ इस एमआरआई रूम में बंद सा कमरा है, मुझे कहीं तो एहसास दिलाओ, आई नो आप मेरे साथ हो, लेकिन मैं बहुत छोटे दिमाग की बात कर रही हूँ, पर गुरुजी मुझे आपको महसूस करना है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहीं दिखे, मुझे तसल्ली हो, मैं बहुत नर्वस हूँ। और इतने में मैं एमआरआई के ऊपर की छत को देखती हूँ और वहां पे पूरा प्रिंट है अमलतास के बेल का, अमलतास के फूलों की बेल का। और कैसे महाराज आपको पहले किसी चीज के बारे में बता देते हैं और कैसे डॉट्स का कनेक्ट करते हैं। 2-4 दिन पहले ही मैंने कोई सत्संग सुना था जिसमें एक पुरानी संगत ने कहा था कि गुरुजी ने कभी शेयर किया था कि उनको अमलतास के फूल पसंद थे, और मैं वहां ऊपर अमलतास के फूल, वेरी अनलाइकली, देखिए एक एमआरआई वाले छोटे के रूम के ऊपर ऐसा प्रिंट बना हो। सो गुरुजी गेव मी दैट फीलिंग, ओके आई एम विद यू। एंड मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप तो हमें गुरुजी ने एक ऐसी सर्व रोग दा औखत नाम, तो वो जो हमें औखत दे दी है, जो औषधि गुरुजी ने दे दी है,
कौन सा इसको मैं बाण कहूं, ये गुरुजी ने हमें दे दिया है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू संगत जी मस्ट हैव एक्सपीरियंस द पावर ऑफ मंत्र जाप। और मैंने आंखें बंद करके सिर्फ मंत्र जाप किया। जिस एमआरआई को पौना घंटा लगना था वो 8 मिनट में खत्म हो गई। उसके बाद एमआरआई की रिपोर्ट ठीक नहीं आई और मैं बहुत घबरा गई। और मेरे बेटे को एक तरफ साइड पे कुछ किसी थेरेपी फिजियोथेरेपी के लिए लेकर गए और मीनवाइल मुझे पता चला रिपोर्ट बहुत गलत है। अब मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में जो इस चीज के एक्सपर्ट है मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ और कल अर्ली मॉर्निंग मैं ये रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले जाती हूँ। बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुजी से प्रे करने और रिपोर्ट दिखा के आऊंगी। यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूंगी, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज हो, एज मच एज बड़े मंदिर, डुगरी, जलंधर मंदिर, सब जगह जाके आत्मा को ठंड पहुंचती है। गुरुजी का इतनी प्रेजेंस महसूस होती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने इतनी बार मुझे ये प्रूव किया है कि तुम जहां पे हो मैं वहां पे हूं। अगर तुम मेरे पास नहीं पहुंच पाते हो उस टाइम पे मैं तुम्हारे पास पहुंचता हूं। और मेरा दिमाग इतना कि शायद मैं बड़े मंदिर जाके ब्लेसिंग मांगूंगी तभी गुरुजी ब्लेस करेंगे मेरे बच्चे को। मैं अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती हूँ कि मुझे इस डॉक्टर का नंबर चाहिए, मैं कल सुबह जाना चाहती हूँ दिल्ली। सो शी सेज कि तुमने क्या करने जाना है दिल्ली, कल सुबह एकदम तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेगा, परसों इस डॉक्टर के साथ 11 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। सो आई एम गोइंग देयर, मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी ले जाऊंगी। सो संगत जी, यू सी, गुरु जी ने मेरी उस फ्रेंड की जिसपे मैं पूरा डिपेंड कर सकती हूँ, क्योंकि और किसी पे मैं डिपेंड नहीं कर सकती थी रिपोर्ट के लिए, गुरु जी ने पहले से उसकी अपॉइंटमेंट दिलाई हुई थी। मैं उनको कह रही हूँ कि मैं आती हूँ और गुरु जी ने पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कराई हुई है और मैं उसके घर वो रिपोर्ट देती हूँ, वो रिपोर्ट दिल्ली पहुंच जाती है। अब एक बात ये हो गई, अब रह गया मेरा बड़े मंदिर का पेंडिंग कि मुझे बड़े मंदिर भी पहुंचना है। इतने में अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, जिसको मेरी स्टेट ऑफ माइंड नहीं पता है, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है, वो बड़े मंदिर पहुंचती है और पार्किंग से मुझे कॉल करती है, ये लो करो बड़े मंदिर के दर्शन। सो गुरु जी तो कहते हैं कि तू नहीं पहुंच पा रही, देख मैं पहुंच रहा हूं तेरे तक। एंड माई फ्रेंड शोज द रिपोर्ट टू द डॉक्टर। डॉक्टर सेज कि ये मेडिसिन है, आप ये शुरू करा दीजिए, पर ये मेडिसिन जलंधर में नहीं मिलेगी, आप दिल्ली में इसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर जाइए। नाउ माय फ्रेंड सेज कि दवाई शुरू हो जानी चाहिए लेकिन दवाई तुम्हें मिलेगी नहीं और हमें 2 दिन बाद आना है जलंधर। आई सेड कोई बात नहीं, हमें लेट अस ट्राई। आई टेल माय हस्बैंड कि हमें ट्राई करना चाहिए दवाई के लिए। ही सेड श्योर। और हम लोग उस टाइम पे कॉन्टिन्यूसली, हमें तो एक ही बात पता है, अब कोई भी तकलीफ आए सत्संग कर लो। मैं और मेरे हस्बैंड ने कहा मैं दवाई का पता करने जा रहा हूँ, चलो रिपोर्ट, डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट में इतनी फिक्र की बात नहीं है जैसे जलंधर डॉक्टर ने बताई थी। तो माय हस्बैंड से तुम सत्संग की तैयारी करो, मैं फटाफट फूल वगैरह लेकर आया और साथ में दवाई का पता करके आता हूँ। मैं सत्संग की तैयारी करना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई, आची मैं सब जगह होया हूँ। और मैंने कहा अच्छा वो आपके फ्रेंड है जिनका है ही ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल? कहते हैं हाँ वही आया हूँ और वो भी कह रहे हैं ये लो बात करो डॉक्टर साहब से। तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं ये दवाई तो आपको जलंधर में मिलेगी नहीं, कोई बात नहीं एक दिन वेट कर लो। तो या सब्स्टिट्यूट, मैंने कहा नहीं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, हम चांस ले सकते हैं। तो कहते कोई बात नहीं 2 दिन बाद ही शुरू करना जब दिल्ली से आपकी आ जाएगी। सो मैं सत्संग की करना शुरू हो गई एंड इतने में विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स माय हस्बैंड कॉल्स मी, सेड्स जय गुरुजी जय गुरुजी। आई सेड व्हाट हैपेंड? कहती यू वोंट बिलीव इट जो मैं कह रहा हूँ। सेड व्हाट? ही सेड जब मैंने, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया तो मैं निकल आया हॉस्पिटल से कि मैं सत्संग का सामान लेता हूँ और घर जाता हूँ। कहते इतने में मुझे उस डॉक्टर की वापस कॉल आती है कि मिस्टर सहगल आप अभी वापस आइए। He says I go to the hospital और डॉक्टर मुझे कहता है ये देखिए ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये उसी कंपनी से आए हैं जिस कंपनी की दवाई आपको चाहिए और ये एज अ मैटर ऑफ चांस आए हैं। माय हस्बैंड सेज मुझे पता था ये मैटर ऑफ चांस नहीं है, ये चांस कौन कर रहा है ये मैं जानता हूँ। एंड ही सेज आ जाइए, वो एमआर कहते हैं चलिए मेरे साथ, मैं आपको ये दवाई ले देता हूँ। विद इन 10 मिनट्स दवाई हमारे पास होती है और हम दवाई को गुरुजी के चरणों में रख के दोनों हस्बैंड वाइफ 2 घंटे महाराज का सत्संग करते हैं और शुक्राना करते हैं। संगत जी और क्या करें गुरुजी हमारे लिए, हमारी तकलीफें तो हमारे कर्म है,
लेकिन उन कर्मों को सिर्फ गुरुजी 90% कटवाते नहीं है, जो 10% हमारे हिस्से का रहता है उसको भी वो कहते हैं कि बेटा, कहते हैं ना कि माँ जब मारेगी ना तो छाओं में देख के मारेगी। वही है, गुरुजी को पता है तुम्हारे कर्म इतने गंदे हैं, तुम्हें तकलीफ काटनी है, पर बेटे मैं ऐसे कटवाऊंगा कि तकलीफ भी कट जाए और तुम्हें आंच भी ना आए। और वो दवाई कैसे हमारे पास पहुंच जाती है, इसको किस किस बात को हम कोइंसिडेंस कहें, किस किस बात को हम सिंक्रोनिसिटी कहें। बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज। अंकल, कैन आई शेयर वन मोर सत्संग? इट विल टेक अबाउट 10 minutes. जय गुरु जी अंकल, कैन आई शेयर वन मोर सत्संग? 10 minutes का टाइम है। श्योर आंटी, श्योर जी, थैंक यू। हाँ जी, इसी बीच में मेरा छोटा बेटा कनाडा जाना चाहता है। एकदम कोविड के बाद खुलते हैं रास्ते एंड ही वांट्स टू गो, और उसकी एकदम जिद होती है कि वो बस एकदम निकलना चाहता है। एंड मी एंड माय हस्बैंड आर वेरी वरिड फॉर हिम। एंड यस, इतनी तसल्ली जरूर है कि गुरुजी अगर किसी चीज को कुछ मोड़ दे रहे हैं तो उसके बीच में कोई भलाई होगी, क्योंकि गुरुजी ने तो हमारी जिंदगी का घोड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया है, अब उन्होंने ही हाँकना है। सरेंडर इज द थिंग, सरेंडर तो हमें करना पड़ेगा। मुझे अब ये समझ आ गई है कि मेरा काम सिर्फ मेरा कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, और बाकी तो गुरुजी जिधर ले जाएंगे वही मेरे लिए ठीक होगा। एंड वी एग्रीड कि ओके तुमने जाना है, और उसने साथ में एक जिद की कि मुझे दिल्ली तक भी अकेले ही जाना है। अब हम बहुत परेशान हो गए। मुझे दो बातों की परेशानी, एक तो ये दिल्ली अकेला जाएगा, टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचेगा, कैसे होगा, जो कि एक बड़ी ह्यूमनली मदरली टेंशन होती हैं। नंबर 2, एक ये परेशानी कि मैं चाहती थी ये दिल्ली बड़े मंदिर माथा टेक के फिर जाए। अब इससे मैं ये कंडीशन ले लेती हूँ, तुम जाओगे बड़े मंदिर और तभी फ्लाई करोगे। ही सेज ओके, आई एग्री। एंड ही सेज आपने सी ऑफ नहीं करना। अब बहुत परेशान हो गए हम लोग। हमने कहा ठीक है, तुम अपनी गाड़ी में घर से निकलो, जलंधर मंदिर पहुंचो, हम लोग भी जलंधर मंदिर पहुंच रहे हैं, हम तुम्हें वहां से बाय बाय करेंगे सो दैट तुम माथा टेक लो। ही सेड इट्स फाइन। इट इज मॉर्निंग अबाउट 6 o'clock। हम वहां पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा हमें बाय नहीं कहना चाहता। मैं महाराज के वहां दंडवत करती हूँ। आई डोंट नो व्हाट मेड मी से, मैं कहती हूँ अपने बेटे को कहने के बजाय मैं गुरुजी को कहती हूँ हैप्पी जर्नी गुरुजी, आप साथ जाना। एंड मैं उठती हूं तो गुरुजी कह रहे मैं छड़ के आवांगा। मेरे कानों में मुझे उस वक्त लगा ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, एक मदर की थिंकिंग है जो मेरे कानों में ये गूंज रहा है। तो आई टेल माय सन गुरुजी इज विद यू, एंड हम बाय कर देते हैं। वो वहां पहुंचता है, उसका मुझे कॉल आता है। आपको पता है कितनी कमाल हुई, मेरे फ्रेंड्स आए थे बॉम्बे से मेरे पास, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। उनमें से एक फ्रेंड की फ्रेंड आई, वो गुरुजी डिवोटी थी। वो कहती चलो उदय आज बड़े मंदिर चलते हैं, मैंने भी जाना है। एंड वी ऑल वेंट टू बड़े मंदिर, वी हैड लंगर मॉम, एंड नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई। सो अगेन एक ही बात निकली, निमक वे हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। मैंने कहा गुरुजी इतनी ठंड पहुंचा दी आपने मुझे। बड़े मंदिर माथा, जलंधर मंदिर माथा टेक गया, बड़े मंदिर माथा टेक गया, लंगर कर गया बच्चा, तो मतलब आपकी कृपा है ही है गुरुजी। इतने में वो एयरपोर्ट चले जाता है, पहुंचता है। मुझे फिर फिक्र, ये लेट पहुंच रहा है, ये कैसे क्या होगा, इकोनॉमी में ट्रेवल करना है इसने, कैसे होगा। मुझे कॉल आती है, मम्मी आपको पता है कितना कमाल हो गया। क्या? मैं जा रहा था, मेरे साथ एक फ्रेंड मिल गया, पता नहीं कहाँ का, उसका कहीं वीआईपी कुछ अरेंजमेंट था, उसके कारण मुझे भी वीआईपी एक्सेस मिल गया, और जहां मुझे 1 घंटा लगना था मुझे 10 मिनट लगे। सो मी एंड माय हस्बैंड वी जस्ट स्माइल्ड एट ईच अदर, शुक्राना गुरुजी कर दिया हमने। अब मुझे नेक्स्ट फिक्र हुई कि अरे बहुत लंबी फ्लाइट है। अगेन आई वुड से संगत जी ये बहुत मदरली बड़ी छोटी सोच है, लेकिन ऐसे ही तो हैं हम लोग, बहुत छोटे, और हमारे महाराज इतने विशाल होते हुए वो हमारे छोटे साइज तक अपने आप को ले आते हैं हमें तसल्ली देने के लिए। ऐसे इसकी टांगे पूरी नहीं आएंगी, लेग रूम ही नहीं होता। मैं अपने मन में सोच रही हूँ, मैंने बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं कहा, कैसे इतना थकेगा ये, और मैं ये एक रैंडम थॉट लेते हुए अपने काम में लग जाती हूँ। इतने में उसकी कॉल आती है, मॉम ये जरा फोटो देखना, आपको भेजी है। आई लुक एट इस फोटो, सिर्फ मैंने कहा ये तो सिर्फ लेग्स की है। कहता हाँ लेग्स ही दिखा रहा हूँ, देखो जरा मुझे ये कैसी सीट मिल गई, इतना ज्यादा लेग रूम है, मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं किया। सो इट वॉज लाइक माई हस्बैंड एंड आई स्माइल्ड दैट जय गुरु जी, हमें तो पता है कि कौन थॉट भी हमारे कैच कर रहा है।
एंड इतने में वो फ्लाई कर जाता है। अब जिस टाइम पे उसको लैंड करना है, हम लोग बहुत टेंशन में हैं, और मुझे इतने में एक सत्संग का इनवाइट आता है। सो लैंडिंग डे टाइम माय हस्बैंड वाज वेरी पर्टिकुलर, उसने लैंड करना है तो हम अपने फोन्स ऑन रखें। तो आई सेड देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो मैं अपने बच्चों को अगर कुछ दे सकती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नाम दे सकती हूँ गुरुजी का। तो मुझे तो गुरुजी के आगे सरेंडर करना है, आगे गुरुजी जाने और मेरे बच्चे जाने। सो आई सेड टोल्ड माय हस्बैंड मैं जा रही हूँ सत्संग, मैं सत्संग में आई डोंट नो मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, शायद मैसेज हो किसी के लिए, मैं सत्संग में फोन को हाथ बिल्कुल नहीं लगाती। और ये इसलिए नहीं कि ये कोई डिसिप्लिन है या कोई रूल है, मेरा मानना है कि बहुत किस्मत वालों को बड़ी किस्मत से सत्संग की घड़ियां मिलती हैं। ये वो टाइम है, हम गुरुजी को मंदिरों में इतनी जगह जहां ढूंढते हैं हम गुरुजी को, ध्यान लगा के 2 पल बैठ जाओ तो गुरुजी हमारे अंदर समा जाते हैं। और मैंने हर सत्संग में ये महसूस किया है। सो मेरा तो मतलब मेरे से तो फोन को छुआ भी नहीं जाता। सो मैंने फोन बंद किया और मैंने कहा कि ठीक है, अब जब गुरुजी साथ हैं तो मैं ये ऐसे क्यों सोचूं। और मैं सत्संग में बैठ गई। अब जैसे ही मैं सत्संग में बैठी हूँ वहां पे शब्द लग जाता है, लख खुशियां पातशाहियां। ठीक है, मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत कनेक्ट है। इस पहली बार जालंधर मंदिर इसी सत्संग के साथ, इसी शब्द के साथ एंटर की थी, तो मुझे लगा गुरुजी सिग्नल दे रहे हैं, सब अच्छा है। अब मैं जैसे ही आंखें खोल रही थी, सामने गुरुजी का स्वरूप था, पर्टिकुलर ग्रीन चोले में। मुझे अपने बेटे की शक्ल उस स्वरूप में नजर आ रही थी और मैं आंखें बंद कर लेती थी। गुरुजी आई एम सॉरी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लगता है मेरे अंदर की जो माँ है वो मेरी भक्ति पे हावी हो गई है, मेरी इतनी जुर्रत की मुझे आपके स्वरूप में अपने बेटे की शक्ल को देख रही हूँ, ये तो बहुत पाप है मेरे लिए, और मैं माफी मांगती हूँ, कान पकड़ती हूँ। लेकिन मैं फिर आंखें बंद करती हूँ, आंखें खोलती हूँ तो मुझे और मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा। मैंने आंखें बहुत कस के बंद कर ली, मैंने कहा गुरुजी अब मैं आपके स्वरूप की तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन गुरुजी मन में मेरे बहुत उथल पुथल है, गुरुजी आप साथ हो ना, कहीं इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आप साथ हो ना उसके। और मैं ऐसे ही पता नहीं जैसे लूप पे चली गई हूँ और मैं कही जा रही हूँ गुरुजी आप साथ हो ना। इतने में संगत जी शब्द में, यहाँ पे मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी, शब्द गुरबानी में हर आंसर है। आफ्टर गुरुजी कैसे कम्युनिकेट करें, हम उनको ढूंढते रहते हैं सत्संग में जाके। अगेन मैं कहती हूँ साइंस देखना ठीक है अगर आपको नजर आते हैं, पर अपने आप को, अपने से ये जो अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन अपॉर्चुनिटी, वो मत स्नैच करिए। आंखें बंद करिए, शब्द सुनिए, शब्दों में गुरुजी आपसे बात करेंगे। मैं जैसे ही गुरुजी का ध्यान लगा के कहती हूँ गुरुजी आप उसके साथ हो ना, ये वो टाइम है जब वो लैंड करने में उसके आधे घंटा है। और इधर से साखी चलती है कि नानक समाधि में थे और नानक के घर पे मेहमान आए, गुरु नानक देव जी के। नानक के घर में भाई हरबंस सिंह जी की साखी है, व्याख्या है। और जो नानक की माँ है उन्होंने कहा, दासी को कहा जहां नानक को उठा के रहा, वो सोया हुआ है। तो दासी जब नानक के पास आई तो नानक ने कहा मैं सो नहीं रहा हूं, मैं निरंकार हूं, निरंकार अगर सो जाए तो धरती को कौन चलाएगा, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं इस वक्त समाधि में, मैं माँ को भेद नहीं दिया, मैं तुझे भेद दे रहा हूं, मैं इस वक्त समाधि में हूं। मैं, मेरा भगत 7 समुंदर पार का सफर कर रहा है, मैं अपने भगत का जहाज पार लगा के फिर समाधि से निकलूंगा और फिर आऊंगा। सो संगत जी यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा जवाब गुरुजी ने मुझे, जिस टाइम पे मैं, मेरा बेटा वहां लैंड कर रहा है, इधर मैं गुरुजी से सवाल पूछ रही हूँ और शब्द के द्वारा गुरुजी मुझे जवाब दे रहे हैं। नीडलेस टू से मेरे बेटे की बहुत स्मूथ लैंडिंग हुई, उसका जर्नी बहुत आगे का सब बहुत स्मूथ हुआ। और जैसे ही मैंने गुरुजी को वहां से सत्संग से आने वक्त, मुझे तो नहीं पता था बच्चा लैंड कर चुका है, मैंने शुक्राना अदा किया, मैंने माफी मांगी, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं आपके स्वरूप में बेटे को देख रही थी, आई एम सॉरी गुरुजी। और मैं गाड़ी में जैसे ही बैठती हूँ, फोन ऑन करती हूँ, मेरा बेटा मुझे मैसेज करता है लैंडेड और अपनी फोटो भेजता है। और संगत जी जब वो फोटो भेजता है, जो स्वरूप वहां सत्संग में था, जो फोटो बेटे की आती है, उस वक्त उसका वही पोज, उसका उसी तरह से सिर, उसी तरह से उसकी स्माइल,
which I showed to people, and it was Guruji's इतनी मेहर, वो एक माँ के लिए माँ बन जाते हैं, इतनी इतनी कृपा। और अगर वो महाराज हमारी छोटे छोटे एक एक आंसू की इतनी फिक्र करते हैं, अगर वो हमारी हर छोटी बात की तकलीफ, एक सी जिसे हम कहते हैं, कोई गुरुजी को हम ये कहते हैं, गुरुजी आज ये तकलीफ है, गुरुजी उसको सॉल्व करते हैं, गुरुजी आज इस चीज की जरूरत है, वो जरूरत पूरी हो जाती है। तो वो उन्होंने हमारे, इसका मतलब वो हमारी जो बड़ी बड़ी जरूरतें जिंदगी हैं, जो हमारे जीवन को आगे लगाने के लिए जरूरी है, वो सबका गुरुजी को कितना फिक्र होगा। एंड यस, गुरु को पाना मोक्ष का रास्ता है। गुरुजी से तो हमें एक ही चीज, गुरुजी से तो सिर्फ गुरुजी को ही मांगना चाहिए। एंड कर जाते हैं हम नादानी, उनसे मांग बैठते हैं, जब तकलीफ होती है तो अब तो निकलता ही गुरुजी है मुंह से, खुशी होती है तो भी गुरुजी निकलता है। बट यस, गुरुजी ने अपना सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि कोई बात भी करो तो गुरुजी उसको तथास्तु करके मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना, और कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी मेरी सत्संग शेयरिंग में, कोई अधिकता कोई न्यूनता हुई हो, उसके लिए मुझे माफ करना। संगत जी, किसी बात में आपको लगे मैंने अधिक कह दिया हो, कम कह दिया हो, मुझे प्लीज क्षमा करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच अंकल, Vikram uncle and everyone, the Sevadas, thank you very, very much. Jai Guruji, may Guruji bless each one of us always. Thank you.